नमस्ते सभी को। इस वीडियो में मैं 2025 में रिलीज हुई एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म बॉर्डरलाइन का पुनर्कथन करने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत एक आदमी पॉल के अपनी प्रिय प्रेमिका सोफिया से शादी करने से होती है। सब कुछ सपने जैसा और सुंदर लगता है और पॉल हमें फ्लैशबैक के माध्यम से ले जाता है ताकि दिखा सके कि यह सब कहां से शुरू हुआ। हम जान जाते हैं कि फिल्म 1990 के दशक में सेट है, जहां सोफिया एक प्रसिद्ध गायिका है और पॉल उनका सबसे ज्यादा जुनूनी प्रशंसक है। एक शाम वह सोफिया की हवेली पर शानदार कपड़े पहने और एक गुलाब पकड़े पहुंचता है। उसका बॉडीगार्ड बेल परेशान लगता है और यह पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है जब पॉल ने ऐसा कुछ किया है। भ्रमित पॉल जोर देते हैं कि सोफिया उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बेल उसे संपत्ति छोड़ने का आदेश देता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। यह सुनकर पॉल माफी मांगता है और अंततः जाने लगता है, जिससे बेल वापस अंदर जाने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों में दरवाजे की घंटी फिर से बजती है और जब बेल उसे खोलता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि पॉल वहां खड़ा है और उसके अपने गले पर चाकू रखा हुआ है, अपनी जान समाप्त करने की धमकी देते हुए। बेल स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल पागलपन में और गहरा फंसता हुआ उसे सोफिया समझ लेता है। वह एक काल्पनिक अंगूठी निकालता है और भ्रमित बॉडीगार्ड को प्रपोज करता है। इसलिए बेल के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे उस प्रस्ताव को स्वीकारना पड़ता है। उत्साहित पॉल शादी की योजनाओं के बारे में बकवास करने लगता है और बेल को गले लगाने के लिए बढ़ता है, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ में बॉडीगार्ड को चाकू मारने के बाद पॉल उस आदमी को खून में लथपथ छोड़कर उत्साहित होकर हवेली में प्रवेश करता है। सोफिया घर पर नहीं है, लेकिन पॉल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके स्टूडियो में घूमता है, उसका पियानो बजाता है और उसके बाथटब में मस्ती करता है, अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेते हुए। इस बीच बेल बाहर गंभीर स्थिति में पड़ा है, जब तक कि वह आखिरकार होश नहीं खो बैठता। उसी समय दूर से पुलिस सायरन रात के सन्नाटे को चीरे हुए बजने लगते हैं। फिर दृश्य 6 महीने बाद कट जाता है, जहां सोफिया अपने मेंशन में अपने कैजुअल रिश्ते रोड्स, एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ आराम कर रही है। जल्दी ही उन्हें उनके सहायक क्लेयर द्वारा बुलाया जाता है, जो यह बताते हैं कि बेल अभी अभी हवेली में आए हैं। पता चलता है कि वह अपनी चोटों से ठीक हो गए हैं और अपने बॉडीगार्ड के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करेंगे और सोफिया उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती है, जिससे पता चलता है कि उनके बीच एक मीठा बंधन है। अगले दृश्य में हम एक भारी भरकम आदमी जेज को देखते हैं और पॉल की आवाज ओवर में सुनाई देती है। वह जेज से डाकघर से अपना पार्सल लेने और उनकी अगली चाल के लिए तैयारी करने के लिए कह रहा है। पॉल उत्साहित लग रहा है और जेज को उनके और सोफिया की महान यात्रा का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद दे रहा है। शाम को सोफिया और रोड्स एक जीवंत पब में पहुंचते हैं, जहां वे नाचते हैं और बेफिक्र माहौल का आनंद लेते हैं। इसी बीच बेल घर पर है जब उसे समाचार से पता चलता है कि पॉल ने मानसिक चिकित्सा केंद्र से एक अन्य मरीज पेनी के साथ भाग निकला है। चिंतित होकर बेल अपनी बेटी एबी को आंटी एलिनोर के पास छोड़ देता है और तुरंत सोफिया के महल की ओर जाता है। कहीं और उत्साहित पॉल जेएच से मिलता है। उसके साथ उतनी ही अस्थिर पेनी है, जिसे वह अपनी सहायक के रूप में पेश करता है। इस बीच बेल के आग्रह पर सोफिया घर लौटती है और अपने मेंशन में पुलिस को देखकर चौंक जाती है। बेल उसे सूचित करता है कि पॉल 2 घंटे पहले ही सुविधा से भाग गया है। दूसरी तरफ विक्षिप्त तिकड़ी रात में गाड़ी चलाती दिखाई देती है, जहां पेनी जेएच की एक अजीब आंख देखती है तो पॉल बताता है कि उसे परजीवी संक्रमण था। फिर वह तिकड़ी एक बूढ़े आदमी के घर पर रुकती है, जहां पेनी दरवाजा खटखटाती है। वह दावा करती है कि उसकी कार खराब हो गई है और फोन का उपयोग करने की अनुमति मांगती है, तो वह दयालु आदमी उसकी कार की जांच करने की पेशकश करता है और हम पेनी की खतरनाक मुस्कान देखते हैं। फिर दृश्य एलेनोर के अपने कामों में व्यस्त होने पर कट जाता है और जब वह बाहर देखती है तो वह जेएच को देखकर भयभीत हो जाती है। बेल तुरंत उसका फोन आता है और उसे पुलिस को बुलाने का आग्रह करता है। फिर वह रोड से हवेली के दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निकल जाए। जल्द ही एलिनोर से एक मूर्खतापूर्ण पुलिस अधिकारी मिलने आता है। वह बाहर मंडराते अजीब आदमी के बारे में घबराई हुई बताती है, लेकिन अधिकारी उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है। वह उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है और जाने की कोशिश करता है, क्योंकि कल उसकी एक म्यूजिकल के लिए ऑडिशन है। लेकिन एलिनोर उसे जाने नहीं देती और सुरक्षा के लिए बाहर पहरा देने के लिए मजबूर करती है। वापस हवेली में एक सुरक्षा गार्ड सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कर रहा होता है और बाहर एक बड़े ट्रंक को देखकर हैरान हो जाता है। वह जांच करने जाता है, लेकिन उसी समय लाइट चली जाती है, जिससे पूरी हवेली अंधेरे में डूब जाती है और गार्ड जल्दी से अपने कमरे की ओर लौट जाता है। अंदर सोफिया जगह को रोशन करने के लिए मोमबत्तियां जलाती है और चिंतित रोड्स उससे पूछते हैं कि सर्किट पैनल कहां है, लेकिन गायक को नहीं पता, इसलिए वह मोमबत्तियां लेकर अकेले ही इसे ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच
मॉनी उसके कमरे में गार्ड कुछ उपकरण खोज रहा है जब पेनी अचानक उसके पीछे प्रकट होती है। फिर वह पागल लड़की एक टॉर्च पकड़कर उसे गला घोंटना शुरू करती है, लेकिन वह लड़ता है और कुछ समय के लिए स्थिति को पलट देता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार पेनी ऊपर आ जाती है और उसे माइक्रोवेव से खत्म कर देती है। अगला, सोफिया, जो अब हवेली में अकेली है, जल्दी से हर दरवाजा और खिड़की बंद कर देती है। वह एक मोमबत्ती जलाती है और हम देखते हैं कि एक आकृति चुपचाप उसके पीछे खड़ी है। इसी बीच रोड्स बिजली के सर्किट को ढूंढ लेता है और हवेली फिर से प्रकाश से भर जाती है और पॉल तुरंत सोफिया के पीछे दिखाई देता है और उसे गले लगाता है। वह उसे इतना समय के लिए छोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन घबराई हुई सोफिया उसे दूर धकेलती है और रसोई में पड़े सामान से उसे मारने लगती है। दरा रोड्स, जो अभी भी गैरेज में है, शोर सुनता है। सोफिया फिर मुख्य द्वार की ओर दौड़ती है और रोड्स दूसरी तरफ पहुंचता है, लेकिन वह कुछ इंच तक छिटकनी नहीं पकड़ पाती। दुर्भाग्यवश पॉल उसे कांच से टकराकर बेहोश कर देता है और रोड्स दूसरी तरफ से बेबस होकर देखता रहता है। इस बीच बेल आखिरकार घर लौटता है, लेकिन उस पुलिस अधिकारी को नहीं देखता जो निगरानी रखने वाला था। वह तेजी से अपने परिवार को बैग पैक करने के लिए कहता है, ये जोर देते हुए कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। फिर दृश्य 1 मिनट पहले फ्लैशबैक करता है, जहां हम बाहर अधिकारी को उसकी संगीत ऑडिशन के लिए रिहर्सल करते हुए देखते हैं। अचानक वह देखता है कि किसी ने उसकी साइकिल की चेन चोरी कर ली है और तभी हम देखते हैं कि जेटेच उसके पीछे चुपके से आता है। वह उस अधिकारी को चेन से गला घोंटता है और उस पर कुछ क्रूर मुक्के मारता है, उसे हमेशा के लिए चुप करा देता है। फिर वह वहां से शरीर को खींचकर पास में ही छिपा देता है। वर्तमान में बेल और उसका परिवार कार में प्रवेश करता है, केवल यह देखने के लिए कि जेच पहले से ही उनके लिए इंतजार कर रहा है। वह अपनी बंदूक सीधे बेल पर तानता है और उसे हथियार सौंपने के लिए मजबूर करता है। फिर उसे सोफिया की हवेली की ओर चलने का आदेश देता है। कुछ समय बाद सोफिया को होश आता है और पाती है कि वह अपनी रिकॉर्डिंग बूथ में बंद है और पॉल उसके सामने बैठा है। वह उत्साह से उनकी आगामी शादी के बारे में बात करने लगता है। सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है, खुलासा करते हुए कि वह गहरे आघात में है। पता चलता है कि उस व्यक्ति ने सोफिया के एक कार्यक्रम में अपनी प्रेमिका खो दी थी, जिसके कारण वह पागल हो गया। लेकिन पॉल सच का सामना करने को तैयार नहीं है और सोफिया को चुप कर देता है, जिससे वह हताश हो जाती है। दूसरी ओर एक हताश बेल जेच से अनुरोध करता है कि वह उसके परिवार को जाने दे और स्थिति को उससे निपटे, लेकिन यह केवल बड़े आदमी को नाराज करता है, जो अचानक कार को रोकने का आदेश देता है। फिर जेएच बेल को कुछ मीटर दूर ले जाता है और उसे सड़क के किनारे घुटनों पर बैठा देता है, जिसके बाद वह बेरहमी से उसे गोली मार देता है। कार में तेज संगीत बज रहा है, इसलिए बेल का परिवार गोली की आवाज नहीं सुनता, जबकि जेडोंटेच वाहन में लौट आता है और एलिनोर को सोफिया के हवेली की ओर चलने के लिए मजबूर करता है। कहीं और पॉल उत्साहपूर्वक सोफिया को पेनी से मिलवाते हैं, दावा करते हुए कि वह भी उसके जैसी गाना गाती है और पियानो बजाती है। वह दोनों महिलाओं को अकेला छोड़कर उनके साथ तालमेल करने के लिए छोड़ देता है और शादी की तैयारी के लिए आगे बढ़ जाता है। पॉल एक शानदार सूट पहनता है और एक पैकेज खोलकर एक शानदार खंजर निकालता है। एक डरावनी मुस्कान के साथ वह नीचे की ओर जाता है और उत्साहपूर्वक एलेनोर और एबी का स्वागत करता है, जिन्हें शादी के मेहमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरी ओर पेनी सोफिया को शादी की ड्रेस दिखाती है और उसकी शरीर और त्वचा की प्रशंसा करती है, लेकिन वह अपनी निराशा भी व्यक्त करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि गायिका अधिक सुंदर होगी। सोफिया मौके का फायदा उठाती है और मानसिक लड़की से बाथरूम से अपना मेकअप बैग लाने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। इसलिए पेनी उत्सुकता से उसे लाने जाती है। इसके बाद सोफिया रिकॉर्डिंग बूथ से बाहर आती है और एक गिटार पकड़ती है। वह दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जब पेनी लौटती है तो हमला करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जब वह हमला करती है तो वह हैरान रह जाती है यह देखकर कि रोड्स बेहोश होकर गिरा पड़ा है। लिविंग रूम में पॉल उत्साह से एबी से कहता है कि वह चाहती है कि वह फ्लावर गर्ल बने और जेबेच ने उसके लिए पहले ही एक ड्रेस चुन ली है। लेकिन छोटी लड़की ट्रंक से आ रही आवाज को लेकर जिज्ञासु है और पूछती है कि क्या कोई अंदर है। पॉल उसे इसे खोलने की अनुमति देता है और उसकी हैरानी के लिए ट्रंक से पिछला बूढ़ा आदमी बाहर आता है, वही जिसे पेनी ने मदद के लिए कहा था और फिर हमला कर दिया था। वह एक पादरी निकला जिसे पॉल ने सोफिया के साथ अपनी विकृत शादी के लिए अगवा किया था। दूसरी ओर सोफिया रोड्स को जगाने में सफल होती है और उसे मारने के लिए माफी मांगती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह सकें, हे भगवान, पेनी और सोफिया एक जोरदार संघर्ष में उलझ जाते हैं जब वह एक पियानो से टकरा जाती है। फिर वह पागल लड़की बजाने लगती है और सोफिया को युगल गीत के लिए भी आमंत्रित करती है, जिससे सोफिया हैरान हो जाती है। पेनी इतनी मधुर आवाज में गाती है
कि सोफिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। गाना गाने में उसके साथ शामिल होने से खुद को रोक नहीं सकते। इस बीच रोड्स को होश आता है और वह समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन कुछ क्षण बाद पेनी अचानक प्रदर्शन को रोक देती है और सोफिया को बेसुरा गाने के लिए डांटती है। वह दोनों को बालकनी पर धकेल देती है। वे फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान पेनी सोफिया पर ज्वलनशील तरल छिड़क देती है और उसे माचिस की तीली से जलाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, सोफिया उसे एक धारदार वस्तु से हमला करती है और उसे ज्वलनशील तरल डालने का मौका मिल जाता है। वह अपना लाइटर जलाती है और वह पागल महिला भी उसे आगे बढ़ने और जलाने के लिए उकसाती है। लेकिन सोफिया एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते किसी को मार नहीं सकती। फिर सोफिया रोड्स की जांच करती है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पेनी अचानक फिर से प्रकट होती है और उस पर हमला करती है। दोनों फिर से लड़ाई में उलझ जाते हैं, जो घायल पेनी के रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर धकेले जाने के साथ समाप्त होती है। इस बार सोफिया कोई पछतावा नहीं दिखाती। वह एक कागज जलाती है और उसे छोटे बूथ की खिड़की से अंदर फेंक देती है। कुछ ही सेकंड में पेनी आग की चपेट में आ जाती है, जबकि सोफिया इस दृश्य को डर से देखती रहती है। वह जल्द ही दोषी महसूस करती है और अग्निशामक यंत्र से मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पेनी पहले ही पूरी तरह जल चुकी होती है। लिविंग रूम में पादरी पॉल को समझाने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि वह भ्रमित है और यह सब वास्तविक नहीं है। लेकिन पॉल इसे मानने से इनकार करता है और सोफिया को देखने के लिए ऊपर जाता है। कहीं और सोफिया रोड्स की देखभाल कर रही है, जो कमजोर होकर बताता है कि उसने छुपते हुए एक छोटी लड़की को देखा था। यह उसे चिंतित करता है, इसलिए वह उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है। कुछ समय बाद पॉल सोफिया को ढूंढने आता है, लेकिन उसकी जगह रोड्स से आमना सामना हो जाता है। अपने भ्रांतिमय स्थिति में वह बास्केटबॉल खिलाड़ी को सोफिया समझ लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है। पॉल अपनी शानदार खंजर भी निकालता है और गर्व से उसकी खासियत के बारे में बात करता है। रोड्स अविश्वास में घूरता रहता है, तभी पॉल अचानक उसे चूम लेता है, जिससे बेचारा व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। इस बीच सोफिया लिविंग रूम में है और घबराहट में एबी से पूछती है कि उसके पापा कहाँ हैं। एक फ्लैशबैक में यह सामने आता है कि जेएच, जो एक आंख वाला है, को यह नहीं पता था कि बॉडीगार्ड वास्तव में मरा है या जीवित। फिल्म फिर अगले दिन सुबह कट जाती है, जब कलर सड़क के किनारे बेल को पड़ा हुआ पाता है और उसे जगाता है। पता चलता है कि गोली बस उसके सिर को छूकर निकल गई थी और वह अभी भी जीवित है, तो वह कलर की कार लेता है और तुरंत हवेली की ओर चल देता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि हवेली में अराजकता है और कोई नजर नहीं आ रहा। बेल को एक शादी के निमंत्रण पर नजर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वे पहले ही जा चुके हैं। अगले दृश्य में हर कोई चर्च में शादी की तैयारी कर रहा है। बेल भी वहां जाने के रास्ते में है और जल्दी से पुलिस को फोन करता है। चर्च के अंदर सोफिया डर की वजह से उस पागल आदमी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन पॉल अपनी भ्रांति की अवस्था में उसे किसी और के रूप में समझता है और अपनी दुल्हन के आने से पहले बैठने के लिए कहता है। जल्द ही समारोह शुरू होता है, जहां एबी फूलों की लड़की के रूप में प्रवेश करती है और काल्पनिक फूल बिखेरती है। लेकिन कुछ ही पलों में जब रोड्स वही शादी का लिबास पहने हुए दिखाई देती है, तो कमरा स्तब्ध मौन में चला जाता है। इसी समय बेल भी पहुंचता है और वह रोड्स का हाथ पकड़कर उसके साथ चर्च के गलियारे में चलता है। रोड्स को वेदी पर छोड़ने के बाद बेल मेहमानों का स्वागत करने जाता है और चुपके से सोफिया के हाथ में एक चाकू रख देता है। जैसे ही पुजारी समारोह शुरू करते हैं, जेएच बीच में आता है और पॉल को सूचित करता है कि उसकी दुल्हन एक काला आदमी है, सोफिया नहीं। हालांकि पॉल अपने दोस्त की बात नहीं सुनता और उसे चुप रहने के लिए कहता है। अगले क्षण पादरी शादी करवाते हैं, दोनों को पति पत्नी घोषित करते हैं। उत्साहित पॉल फिर रोड्स को चूमता है और हमें शुरुआती दृश्य की याद आती है, जहां वह सोफिया से शादी कर रहा था। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब केवल उसके दिमाग में था, क्योंकि वास्तव में रोड्स उसके सामने खड़ा है। थोड़ी देर तक चुंबन करने के बाद पॉल अचानक चौंक जाता है और अपनी खंजर रोड्स के पेट में घुसा देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। हर कोई डर के मारे घबरा जाता है, लेकिन बेल इस मौके का फायदा उठाकर पॉल को जमीन पर गिरा देता है। फिर बेल जेएच का चेहरा पानी में धकेल देता है, जबकि पॉल इस अफरा तफरी को देखता रहता है। कुछ ही पल बाद सोफिया आगे बढ़कर उसका खंजर पकड़ लेती है। इसी समय पॉल उसे अंततः पहचानता है और हक बकाकर माफी मांगता है, लेकिन सोफिया उसके चेहरे पर जोरदार लात मारती है। अचानक जेएच एबी को पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। वह गुस्से में बेल को खंजर जमीन पर फेंकने और उसको देने की मांग करता है। डरा हुआ पिता मान जाता है और जेएच से अपनी बेटी को छोड़ने की विनती करता है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खो गई हैं, हे भगवान, जीसस क्राइस्ट, घायल रोड जेएच का गला काट देता है, उस बड़े आदमी को मार देता है। इस बीच पॉल अभी भी अपने भ्रम में खोया हुआ है,
क्योंकि वह खुद को और सोफिया को खुशहाल चलते हुए देखता है। घटना के बाद अधिकारी आखिरकार चर्च में पहुंचते हैं। सोफिया रोड से पूछती है क्या वह उनके रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, लेकिन वह मजाक में कहते हैं कि यह असंभव है क्योंकि अब वह शादीशुदा है। दूसरी ओर बेल एबी को बताता है कि उसने अपनी बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ने का फैसला किया है, यह महसूस करते हुए कि यह उसके करीबी किसी के लिए बहुत खतरनाक है। अंतिम दृश्य में पॉल को एक पुलिस कार में ले जाया जाता है, लेकिन अपने भ्रमित अवस्था में वह मानता है कि वह एक लिमोजिन में है। वह खुश होकर हनीमून की योजनाओं के बारे में बात करता रहता है और हिल्टन पर उतारने का अनुरोध करता है, लेकिन भ्रम जल्दी टूट जाता है और फिल्म खत्म होती है जब पॉल अपने कार्यों के बोझ से दबकर टूट जाता है और रोने लगता है। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।